यहाँ लिखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है। हिमालयी नदियों में सबसे बड़ा नदी कुंज। सबसे पहले इसका नाम क्या है? सबसे पहले आप लोग क्या जानते हो अभी तक? जितनी बातें पता है, तो क्या पता है कि सर सबसे पहले टेंगपो के नाम से आती है। टेंगपो के बाद टेंपो सेंको किस जगह पर कहते हैं? बोला करो मुंह से। सेंको के बाद फिर क्या होगी? फिर होगा एंट्री कहाँ पर होगी? अरुणाचल प्रदेश में। नाम पड़ेगा दिहांग। ये किस जगह पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर असम में ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ जाएगा। ब्रह्मपुत्र। ये नाम पड़ेगा असम। ठीक है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ेगा। और फिर फाइनली यमुना। और यमुना के बाद मेघना। मेघना बन के गिर जाएगी। ठीक है, तो मेघना। ठीक है, तो ये सब बांग्लादेश में है। देखो, ये देखो, ये है, क्या नाम है? यारलुंग सेंगपो। यारलुंग सेंगबो। यारलुंग जेंगबो या सेंगपो। ठीक है। और फिर उसके बाद ये यहाँ से इसने साउथवर्ड टर्न लिया। ये यूटर्न कह सकते हैं हम इसको। नीचे लेकर के फिर इधर को जाना है, यूटर्न हो गया। अब गाड़ी है जैसे यूटर्न ले। ठीक। तो फिर उसके बाद ये यहाँ पर आई और फिर ये इधर से एंट्री की। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में है तो यहाँ पर दो ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करेंगे। कौन कौन सी? दिबांग और लोहित। इसको इधर इसका फ्लो है तो ये लेफ्ट हो जाएगा कि राइट हो जाएगा? इधर फ्लो है तो लेफ्ट हो जाएगा ना बेटा। तो ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट की तरफ से दो ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही हैं। दो ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये। ठीक है। लोहित और दिबांग, तो दो जो लिखी हैं आपने उनके आगे डैश लगा के लिखिए, नाम है उनके दिबांग और लोहित। ठीक है। ब्रह्मपुत्र में बड़ा मजा आता है यूपीएससी के क्वेश्चन। ठीक है। नाम इतने फेमिलियर नहीं है क्योंकि, है ना? क्या हुआ? एसी चला दो। तो क्या होगा? तो ये ठीक है। तो दो नदियां हैं, डैश लगा के लिख दीजिए उनके नाम, दिबांग और लोहित। क्या? दिबांग और लोहित। दिबांग, दिबांग नहीं, दिबांग। ठीक है। दिबांग और लोहित। ये आपने देखा फ्लो, यहाँ से सर साउथवर्ड टर्न लिया और यहाँ से इसका नाम, यहाँ पर दो नदियां मिली, एक सर लोहित और एक दिबांग। ठीक है। दो नदियां यहाँ पर मिल गई। ठीक है। अब उसके बाद ये आगे बढ़ा तो इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र। तो जब इसका नाम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कैसे बह रही है? मैंने कहा घाटी बन जाएगी। कैसे घाटी बन गई? तो ऊपर हिमालय, नीचे शिलोंग प्लेटू। ठीक है। तो शिलोंग दो पहाड़ों के बीच में जो आई थी या घाटी थी, उसमें ये बहने लगी। अब ये बहती बहती इधर को फ्लो मिला इसको, अब ये बांग्लादेश में एंटर करेगी। बांग्लादेश में जब ये एंटर करेगी, नाम पड़ेगा जमुना। नाम पड़ेगा जमुना। ठीक है। अब जमुना जो नाम पड़ा, इस जमुना में एक नदी मिलेगी, नाम है तीस्ता। कहाँ से निकल रही है? सिक्किम से। तो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकली है तीस्ता, और वो सीधे सीधे पूरी पूरी बह रही है और जाकर बांग्लादेश के अंदर ज्वाइन करती है। वो पहले नहीं ज्वाइन करती, वो बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। तो तीस्ता का पानी भी इसमें ऐड हुआ। ठीक है, इधर से। अब फिर ये, मतलब ये तो छोटी नदी थी कंपैरेटिवली, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी हो गई और इसके कंपैरिजन में ये छोटी, तो इसका पानी भी यहाँ पर ऐड हुआ। अब एक और नदी आएगी जिसका नाम होगा बराक। मेघालय की पहाड़ियों से एक बराक नदी निकलेगी, मणिपुर से कभी, है ना? तो अभी मैं दिखा दूंगा ये। तो एक और नदी आएगी, देखो बराक। बराक नदी है जो, वो है जो, बराक नदी को ही इस एरिया में बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है तो इसको मेघना बोलते हैं। इसको मेघना बोलने लगते हैं इसी बराक को। ठीक है। और ये बराक भी इसमें जुड़ जाती है, और जब बराक इसमें जुड़ जाएगी, इसमें ये जमुना और पद्मा का, ये पद्मा है, ये जमुना।
ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद जो आगे नदी यहाँ पर बह रही है उसका नाम मेघना ही रखती है, और यहाँ पर बराक नदी इसमें आकर के मेघना में ज्वाइन होती है और फाइनली मेघना। फिर से सुनो, कंफ्यूज मत होना। अभी तक आप लोगों को क्या पता था? अभी तक आप लोगों को पता था सर, पद्मा जमुना मिलती है और मेघना बन के नीचे गिरती है, अभी पता था। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी मैंने कि इसमें एक और नदी अपने पानी का फ्लो ऐड कर दी। ऐसे तो और भी बहुत सारी करती होंगी, लेकिन एक और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ से निकल गई है ना बराक नदी। तो बराक नदी है जो वो आती है और वो भी इसमें जुड़ जाती है। इस बराक को भी मेघना ही कहा जाता है, ये बराक को भी मेघना ही कहा जाता है। तो ये मेघना नदी इस तरह से कहा जाता है कि बराक जो है वो मेघना बन जाती है, और मेघना है जो वो फिर इस वाले फ्लो में जो पद्मा का फ्लो है उसके साथ ज्वाइन करती है। और जब पद्मा के फ्लो में, मेन तो पद्मा हो गई यहाँ पर, लेकिन हमारे देश में है तो अपनी वाली को मानेंगे। ठीक है, हमारे देश की गंगा सबसे बड़ी है, गंगा पद्मा बन रही है तो हम पद्मा ही बोलेंगे। तो पद्मा जब बराक नदी इसमें ऐड हो जाती है तो फिर हम मान लेते हैं कि मेघना आ गई और मेघना गिर गई। ठीक है, तो ये छोटी एक नदी है। ठीक है, मेन आपको कहानी यही याद करनी है, पद्मा यमुना मेघना। ठीक है, इस मेघना पर एक और ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक, तो ये पूरा इसका फ्लो बनेगा। चलो, तो ये बात आप लिख लीजिए। अच्छा हाँ, मैं तीस्ता के लिए बता रहा था। तीस्ता है ना जी बेटा, ये एक जमाना था। देखो देखो, यहाँ पर माना जाता है कि ये कभी गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ, है ना, ये कभी गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी तीस्ता। 1787 में बाढ़ आई, और बाढ़ आने के बाद इसका यहाँ पर इतना ज्यादा अवसाद जमा हो गया, डिपोजिशन जमा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसने अपना रास्ता ही बदल लिया। और अब ये किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। एक जमाने में ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो कौन कौन सी खत्म हो गई अपनी? ऊपर की सब खत्म, हिमालयन रिवर खत्म। तीन सिस्टम थे हिमालयन रिवर में। डब्बा क्यों खुल गया? तो कंफ्यूजन वाली इसमें क्या बात है? देखो क्या बताया था, इसीलिए इसको डिलीट नहीं किया। तीन नदियां थी हिमालयन रिवर में, तीन रिवर सिस्टम थे। इंडस रिवर सिस्टम कर लिया, गंगा रिवर सिस्टम कर लिया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद पेनिनसुलार का है आ गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां या पेनिनसुलार रिवर। चलो, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको ये बता दूं ब्रह्मपुत्र वाला। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रिब्यूटरीज लिखा दी है। देखो यहाँ पर ये देखो धनश्री। ठीक है, धनश्री ये रही नदी, ये धनश्री नदी है। इसके बाद ये इसको किधर से ज्वाइन कर रही है? ये इसको किधर से ज्वाइन कर रही है? लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट से। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं। बराक है जो वो किधर से ज्वाइन कर रही है? वो भी एक तरीके से लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है ना, लेफ्ट हुआ ना ये। हाँ, ठीक है, लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है। इसके अलावा सुबनश्री है जो, सुबनश्री है जो वो कहाँ से ज्वाइन कर रही है? ये रही सुबनश्री, राइट से ज्वाइन कर रही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी है इसमें? और किसी का नाम इसमें नहीं दिया। तीस्ता है ये रही। ठीक है, तो तीस्ता है कि राइट से ज्वाइन कर रही है। ठीक है, मानस, मानस भी राइट से ज्वाइन कर रही है, मतलब ये रही, ये है मानस। ठीक है, नाम इधर लिख दिया है मानस। ठीक है, ये भी राइट से ज्वाइन कर रही है। रैदाक, ये भी राइट से ज्वाइन कर रही है। ठीक है, एक नदी और है, एक नदी और है, नाम है जलढाका, ये भी राइट से ज्वाइन कर रही है। नाम ऑलरेडी आपने लिख लिए है तो वो जो उससे कम हो जाएगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने कई बार ऐसी हरकत की है ना, इसको लेकर के की है ये हरकत, ब्रह्मपुत्र को लेकर के। कुछ कुछ ऐसी नाम दे दिए हैं ट्रिब्यूटरीज जो मतलब नॉर्मली मिलते नहीं है। तो कभी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ो और वहां पर कोई नया नाम मिले तो लिख लो। ठीक है, इसके जितने मैं लिखा रहा हूँ उनके अलावा बहुत सारे भी मिल सकते हैं। बहुत सारे नहीं लिखने, जो थोड़े थोड़े फैमिलियर हो वो सब लिख लें। अदरवाइज इतने से काम हो जाएगा। यूपीएस तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारी। ठीक है,